ये देश बुद्ध का देश है। जो भी इस देश में न्याय पसंद व्यक्ति है, जो भी इस देश में समता समानता चाहता है, जो लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं करता, जो कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा विश्वास रखता है, मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा और तथागत बुद्ध की प्रतिमा उनको अपने घर में भी स्थापित करनी चाहिए। मैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले के साथियों को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और आज बुद्ध विहार का उद्घाटन करने का मुझे अवसर मिला। सर, मालमपुर में एक कंपनी है जो सूत्रों के द्वारा भी खबर मिली है, उसमें सर एक जाति का बहुत बाहुबल है, अन्य जातियों को महत्व नहीं दिया जाता है। देखिए, मुझे जानकारी मिली है, वहाँ गोदरेज कंपनी है सर। कुछ लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर कुछ जाति के लोग ही रखे जाएंगे। मैंने अपने वक्तव्यों में यहाँ के कलेक्टर को सूचना भिजवाई है। हमारी टीम जाकर जल्दी कलेक्टर से मिलेगी और पूछेगी कि देश संविधान से चल रहा है या किसी और चीज़ से चल रहा है। सर, पार्षद अनिल गुर्जर जी लंबे समय से जनता के बारे में उठाते रहे हैं। मुझे लगता है कि पार्षद अनिल गुर्जर जी के नाम की वो पहचान के मोहताज नहीं है। नाम के वो हर गरीब शोषित वंचित के साथ खड़े हो रहे हैं। उन पर प्रशासन लगातार मुकदमे जो दर्ज कर रहा है, मैंने उसका भी अल्टीमेटम कल जो है ना मैं भिजवा दूंगा। यहाँ के माध्यम से मैंने भिजवा दिया कि अगर हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता पर झूठे मुकदमे होंगे तो फिर हम एक दो मुकदमा क्यों नहीं झेलें, फिर हम पर 1-2 लाख मुकदमे इकट्ठे करने की तैयारी प्रशासन रखा है। हम बड़ी संख्या में यहाँ उतरेंगे तो बताएंगे प्रशासन करे कितने मुकदमे करेगा, जेल कितनी है उनकी। धन्यवाद, आपने महत्वपूर्ण बातों का अपनी समस्या। सर, जिस तरीके से जो लोकसभा चुनाव से संपन्न हुआ, नगीना से राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी की जीत हुई है, दिल्ली पहुंचे हुए, आगे की सर क्या रणनीति रही? अभी तो ये अंगड़ा ये आगे और लड़ाई है, इस देश पर कब्जा करने की लड़ाई है। यहाँ का शोषित वंचित बहुजन वर्ग जो है वो खड़ा हो चुका है। सर, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं गोद के लोगों को? देखिए, मुझे लगता है कि मैसेज पूरे देश के लिए होना चाहिए। जिस लड़ाई को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, तथागत बुद्ध ने, संत रैदास ने, गुरु नानक देव ने, संत कबीर ने, महात्मा ज्योतिबा फुले ने आगे बढ़ाने का काम किया, शोषित वंचित वर्ग के उत्थान का काम किया, शिक्षा का काम किया, उसी लड़ाई को हम भी मजबूती से आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। उस समय कभी यहाँ राजतंत्र रहा, कभी किसी का शासन रहा, लेकिन आज यहाँ लोकतंत्र है। यहाँ अपने हक अधिकार अगर आपको पाने हैं, यहाँ के दलित शोषित वंचित पिछड़े को, अल्पसंख्यकों को अपने हक अधिकार पाने हैं तो उनको भीमार में आजाद समाज पार्टी के कंधे को मजबूत करना पड़ेगा। यहाँ से उनको नए युवा साथियों को जो यहाँ सड़क पर काम कर रहे हैं, जैसे मेरे पास आप देखेंगे कई प्रत्याशी बैठे हुए हैं, ऐसे साथियों को जिता करके यहाँ की विधानसभा में और संसदों में भेजना पड़ेगा और तब जा करके इस लड़ाई को मजबूत किया जाएगा। आने वाले समय में क्या आजाद समाज पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? जी बिल्कुल, आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी जो है लेके सबसे छोटा चुनाव वो होता है ग्राम पंचायत, नहीं उससे ग्राम पंचायत से भी छोटा चुनाव होता है। हाँ, मेंबर्स के चुनाव से लेकर और प्रधान से, ये समझो प्रधान से प्रधानमंत्री का हर चुनाव हम लोग होते हैं। सर, एक कठिन सवाल आपके लिए है, जैसे बीएसपी पहले सामान्य वर्ग के लोगों को सम्मिलित नहीं करती थी अपनी पार्टी में और बाद में करने लगी, क्या आजाद समाज पार्टी भी ऐसी करेगी क्या? देखिए, आजाद समाज पार्टी शोषित वंचित वर्ग के उत्थान के लिए बनी है। आजाद समाज पार्टी इस देश की 6000 से ज्यादा जातियों का प्रतिनिधित्व कर रही है। ठीक, जो पहले से डेवलप है, जो जिनके पास पहले से रोटी है, जिनके पास पहले से सारी सुख सुविधाएं हैं, उनको सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जिन लोगों को सुख सुविधाओं की आवश्यकता है, हमारी लड़ाई उनके लिए। किसी को ये लगता हो कि नहीं उसके अधिकारों को हनन हो रहा है, किसी को ये लगता हो कि उसको न्याय नहीं मिल रहा है, वो आए हमारे पास, हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस देश का वो वर्ग जो सदियों से अछूत वंचित शोषित रहा है, उसका अधिकार बनता है कि वो इस देश की राजगद्दी पर बैठ करके इस राज को चलाने का काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वंचित आवाज।